हेलो एवरीवन। तो आपकी लाइफ में भी शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफ़ें करते होंगे या फिर अपनी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते होंगे कि मैंने ना ये करा था, मैंने ना वो करा था। लेकिन पीठ पीछे आप उनको नहीं जानते हो, वो आपसे आपके फेस पे आपके झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में। आज मुझे अपने दोस्तों की, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मुझे उनकी असलियत पता चल गई। और मुझे पता चला कि वो लोग मेरे से काफ़ी लंबे टाइम से झूठ बोल रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होने को आ चुका है, एक साल एंड होने को आ गया है। और अब मेरे को पता चला है कि वो लोग मेरे से झूठ बोल रहे थे। अब झूठ भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, अपने बारे में ही वो लोग मेरे से झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई आज तक सच नहीं छुपाया, लेकिन उन लोगों ने मेरे से सच सच छुपाया। ये कहाँ का, मतलब ये कहाँ की दोस्ती है। तो देखो हुआ क्या, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं क्या हुआ। जब हम लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आते हैं तो हम सभी एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से स्कूल से पढ़े हो, तुमने ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज लेकर आए हो, और तुमने बीएससी वगैरह ये क्यों तो चुना तुमने। ठीक है, तुम्हारी एज कितनी है, ताकि तुम्हारा बर्थडे पता चल जाए। फिर हम भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे किसी खास तरीके से। ये सब हम लोग करते हैं ना। दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसकी ट्वेल्थ की परसेंटेज पूछ सकते हैं, इतना तो करते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में जो टीचर्स आते थे हमारे, वो हमसे बोलते थे, सभी लोग एक एक करके खड़े होकर अपने मम्मी पापा का नाम बताना, अपना नाम बताना, कहाँ से पढ़ा है तुमने वो बताना, कहाँ के रहने वाले हो वो बताना, और तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई है वो बता देना। तो हमने वो सब कुछ बताई थी। मैंने अपनी जो मेरी परसेंटेज थी क्लास ट्वेल्थ की, वो थी 84.4%, यानी कि 422 मार्क्स। आई थिंक सो 422 मार्क्स होता है, उतने मेरे नंबर आए थे। और मैंने उतनी परसेंट बताई थी, और मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने ये भी बताई थी। बट जो मेरे बाकी के क्लासमेट्स थे, उस दिन उन लोगों ने जो अपनी परसेंटेज बताई थी, सभी ने आधे से ज़्यादा जो लोगों ने झूठी बताई थी। क्योंकि जब मैंने अभी अभी क्या हुआ, हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट थी, उसने एक नई वेबसाइट बना दी है, उसकी एक अल्टरनेट वेबसाइट बनाई है जिसपे उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो उस पर हम इजीली अपनी अटेंडेंस को चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रोफाइल कंप्लीशन का भी एक वो था कि जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपका ये जो नया वो है, क्या बोलते हैं इसको, अरे शब्द नहीं निकल रहा मुंह से, नया पोर्टल, हाँ पोर्टल, जो ये पोर्टल है वो का तब तक नहीं खुलेगा। तो फिर मैंने भी सब कुछ अपनी डिटेल्स डाल दी। उसमें था टेंथ टेंथ क्लास की मार्कशीट और ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट, आप लोग अपलोड करो। मैंने उसको अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद इन लोगों ने भी अपलोड करा, तभी इन लोगों को अपनी अटेंडेंस दिख रही है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सभी की आईडी लॉगिन करी। अब आई नो ये प्राइवेसी को हिंडर कर रहा हूँ मैं, बट ये जो उनका जो आईडी और पासवर्ड है बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें क्या डालना है, बस अपना रोल नंबर डालना है, और जो हमारी कॉलेज का जो नाम है वो डालने का है, और जो हमारा रोल नंबर है उसको फिर दोबारा से पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स में डालने का है। सिंपल सा ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड था। तो फिर मैंने सभी का जस्ट चेक करा था। मैंने किसी की कोई पर्सनल प्रोफाइल, मतलब उसमें जानकारी है ही क्या, उनका नाम है, उनके मम्मी पापा का नाम है, उनका एड्रेस है, और मेरे को उनके एड्रेस में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। उनका फ़ोन नंबर है जो कि ऑलरेडी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, और उनकी टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट है, और कुछ नहीं है उनका। तो बस मैंने उनकी टेंथ क्लास की और ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट देखी थी। एक वो हो रही थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी मेरे को देखने की। खासकर सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों की देखी। जब मैंने अपने दोस्तों की देखी, मैंने देखा कि वो सभी लोग एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है उन लोगों ने। और वो जो लोग हैं, वो 2024 में उन लोगों ने ट्वेल्थ और ट्वेल्थ पास किया था, यानी कि सभी लोग मेरे से ज़्यादा सीनियर थे। बट एक्चुअल में वो लोग है नहीं सीनियर। ये लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई मैं तेरे से 1 साल 8 महीना बड़ा हूँ। भाई मैं 20 साल का हूँ, मैंने 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। भाई मैंने 1 साल मैंने बीए करा था, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप ले लिया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब मैंने देखा भाई साहब, इन लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2007 है, 2008 है। कुछ लोग जो मेरे से बोलते थे कि जिनकी मैं तो तेरे से 1 साल बड़ा हूँ, वो मेरे से सिर्फ 2 महीने बड़े हैं। क्योंकि उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2006 है। 2000 वैसे 5, वैसे वो बोलते थे कि 2005 है उनकी, लेकिन एक्चुअल में निकली उनकी 2006। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है। और नई बात पता चली कि ये सभी लोग जो हैं, 83% उन लोगों ने क्लास में इंट्रोडक्शन के टाइम पे बोला था। लेकिन जब मैंने इनकी एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट करी, वो तो मेरे को वैसे नंबर देख के पता चल रहा था, लेकिन जब मैंने इनकी एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट करी, 70%।
55.6%। कोई तो भाई साहब किसी क्या था वो, एक योजना होती है जिसके ज़रिए आपको पास कर दिया जाता है। मतलब आप अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो एमपी की एक योजना थी, उस योजना का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं योजना ऐसी कुछ थी। तो उस योजना के तहत 2025 जून के टाइम पे उन लड़कों को या फिर उन लड़कियों को पास कर दिया गया था। और उसमें मेरा एक फ्रेंड भी है, और वो क्या बोलते हैं, भाई मेरी 84% आई है। तो अब बताओ ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मतलब मेरे सामने तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे को ये अपनी परसेंटेज दिखा के, मेरे को ये सब बता के कि मेरी उम्र इतनी है, मेरी परसेंटेज इतनी है, ये सब बता के मेरे को क्या ही कर लोगे? कूल बन जाओगे मेरे सामने? ये सब कभी मत करना। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हो, आप कॉलेज में आओगे या फिर हो ऑलरेडी, तो ऐसा कभी मत करो। अपने दोस्तों को या फिर क्लासमेट जो भी हो, आप उनके सामने झूठ क्यों बोल रहे हो? आपकी जितनी परसेंटेज बनी है वो बनी है, वो अब हमेशा के लिए उसी के अंदर रजिस्टर्ड होकर रखिए। डिजी लॉकर में आप खोलोगे, आपकी परसेंटेज अब उतनी की उतनी रहेगी। और आपके जो एज है वो ना आपकी बढ़ेगी ना घटेगी। मतलब बढ़ेगी तो ऑफकोर्स से बात है, लेकिन घटेगी तो नहीं ना। आपकी जो एज डॉक्यूमेंट में आपकी लिखी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है डॉक्यूमेंट में, ना आप उसको बदल सकते हो ना आपके माँ बाप उसको बदल सकते हैं। आई होप बदल सकते थे। अरे नहीं 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 बदलना, नहीं बदलना। तो ये सब कभी मत करना। डोंट ट्राई टू एक्ट कूल इन फ्रंट ऑफ एनी वन। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के सामने कूल बनने की कोशिश करोगे, वो समझ जाएगा कि आप ढोंग कर रहे हो। आप उनके सामने अपना एक इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ना वो इम्प्रेशन जमेगा ना ही आपकी दाल गलेगी उसमें। आपकी दाल काली पड़ जाएगी। और जब दाल काली होती है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही होती है ना, क्यों? इसलिए कभी भी किसी के से झूठ मत बोलना, सच बोलना। बिकॉज सच बोलने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। हाँ, अगर ऐसी कुछ और प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको लगता है कि झूठ 100% बोलना ही पड़ेगा, तब आप बोल सकते हो। क्योंकि इंसान जो है गलती का पुतला ही है, और हम गलती करके ही बने हुए हैं। तो गलती ही हम लोग करते रहेंगे आगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हो। तो इसलिए बस सच बोलो, पूरे टाइम सच बोलो। जब आपका मन करे कि हाँ अब झूठ बोलना है मेरे को, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, तभी झूठ का सहारा लेना, वरना मत लेना। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई नो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, और कुछ भी मैंने फिर से फेवरेट वर्ड्स का इस्तेमाल करा होगा, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इस। और मैं बार बार इसको मैं वीडियोज़ में मेंशन नहीं करने वाला फेवरेट वर्ड्स को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। धन्यवाद।